चाहे आप अभी जिस भी स्टेज पे हो, एज अ मैन आपको रिस्पेक्ट चाहिए। एक मैन को हमेशा रिस्पेक्ट चाहिए रहती है उसके लाइफ में, और बिना रिस्पेक्ट के वो बहुत ही बेकार, डिप्रेस्ड और सैड फील करता है। इसी रिस्पेक्ट के लिए हम लोग के पूर्वज मर मिटने को तैयार रहते थे, पर आज के जमाने में आप ऐसे ऐसे काम कर रहे हो जिसकी वजह से आपके रिस्पेक्ट हर समय गिरती हुई चली जा रही है। और मैं आज आपको 5 ऐसे रास्ते बताने वाला हूँ जिसको फॉलो करके आप अपनी सारी गिरी हुई रिस्पेक्ट वापस गेन कर लोगे। जो हम लोग का पहला रास्ता है वो है एज सम अकॉम्प्लिशमेंट। आज से 1 साल पहले जब मैं बहुत मोटा, वीक, घटिया आदमी था, तब मुझको हर एक आदमी से अटेंशन चाहिए था, लड़कियों से और अपने दोस्तों से। और गेस करो मेरे साथ क्या हो रहा होगा। मैं एक मोटा और वीक आदमी था, मेरे साथ बुली हो रही थी जो हर वीक आदमी के साथ होती है, और उस बुली की वजह से मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गया था कि मुझको ना चाहते हुए भी बॉडी बिल्डिंग पे उतरना पड़ा। मैं हेल्थ पे पूरा फोकस करना शुरू कर दिया। मैं यूट्यूब के ऊपर हर दिन इसी की वीडियो देखता रहता था। मेरा हर दिन बस हेल्थ के ऊपर जाता था, कभी सनलाइट में, कभी अच्छी डाइट के पीछे, और मैं कोई काम नहीं कर रहा था। अपनी लाइफ को लेवल अप किया, तब मुझको इन लोगों से कोई मतलब नहीं रहा। मुझको नहीं चाहिए थी इन लोगों से अटेंशन। और उस समय जरा सोचो मेरे साथ क्या हो रहा होगा। जो लोग मुझको बुली करते थे, अब वो लोग मुझसे डरना शुरू कर दिए। वो लोग मुझसे आके सॉरी बोलते थे। अपने रिस्पेक्ट को बढ़ाने का सबसे अच्छा रास्ता है अकॉम्प्लिशमेंट। रतन टाटा, मुकेश अंबानी के पास बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट है, इसीलिए उन सबके पास बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। और अगर आपके पास अचीवमेंट नहीं होगी तो फिर आपकी कभी भी रिस्पेक्ट नहीं की जाएगी। जो स्कूल के टॉपर हैं उनकी रिस्पेक्ट क्यों की जाती है? क्योंकि उनके पास एक अचीवमेंट होती है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप टॉपर बन जाओ, आप कोई भी एक ऐसी फील्ड फाइंड करो जहाँ पे कोई भी आपका कंपटीशन ना हो, आप सबसे ऊपर हो, सबसे टॉप पे हो, और वो कोई भी फील्ड हो सकती है। और मेरे ख्याल से अगर आप स्कूल में हो तो बॉडी बिल्डिंग आपके लिए सबसे अच्छा रास्ता हो सकता है, और इस बॉडी बिल्डिंग की वजह से आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगे। हम लोग कॉन्फिडेंट होते हैं अचीवमेंट की वजह से। बहुत सारे यूट्यूबर कहते हैं कि कॉन्फिडेंट फील करो, आप बहुत ज़्यादा अच्छा फील करना शुरू कर दोगे, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। पर आप कॉन्फिडेंट कैसे फील करोगे जब आपके पास अचीवमेंट ही नहीं है? और इसीलिए आपको सबसे पहले अपनी स्ट्रीम चूज करनी है। जो हम लोग का दूसरा रास्ता है वो है बी पावरफुल प्लस स्टैंड विद गुड पोस्चर। पावर एक ऐसी चीज है जो आपके दुश्मन को भी आपकी रिस्पेक्ट करने में मजबूर कर देती है। एक नेता की पीठ पीछे चाहे जितनी लोग बुराई करें, पर सामने आने के बाद वो लोग उसकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास पावर है, कहीं वो लोग जेल ना चले जाएं। और ऐसे ही अगर आपके पास पावर रहेगी तो आपको कोई भी बुली नहीं करेगा, आपकी रिस्पेक्ट आपकी सोसाइटी में इंक्रीज होगी। अगर आप इस समय बहुत ज़्यादा वीक हो, आपकी बॉडी, आपका पोस्चर बहुत ही ज़्यादा बेकार है, तो फिर आप हर समय बुली किए जाओगे। और अगर आपकी बॉडी डिसेंट है, आपका पोस्चर बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप अपने शोल्डर को बैक करके चेस्ट को अप करके चल रहे हो, तो फिर आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ेगी आपकी सोसाइटी में। आजकल के जो बच्चे हैं वो एक सी से पोस्चर में हर समय बैठते हैं, हर समय उठते हैं और ऐसे मोबाइल लेके घूमते रहते हैं। उन सबको देख के ऐसा लगता है कि उन सबके पास बैकबोन है ही नहीं। लोगों का फर्स्ट इंप्रेशन उनका लास्ट इंप्रेशन होता है। अगर कोई आपको देख रहा है कि आप झुक के चल रहे हो, आपके शरीर अच्छे नहीं है, तो फिर वो आपको बेकारी फील करेगा। वो लोग आपसे इज्जत से बात नहीं करेंगे। और अगर आपका पोस्चर बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप पूरे कॉन्फिडेंस से चल रहे हो, तो फिर वो लोग आपसे रिस्पेक्ट से बात करेंगे, भले ही आपका 0 मार्क्स आता हो, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। के बाद हम लोग का तीसरा रास्ता है मास्टरबेशन। देखो, नो फैप हम लोग को बहुत जगह मदद करता है, और जब बात आ रही है रिस्पेक्ट की, तो फिर मास्टरबेशन आपको हर समय फेल करता हुआ चला जा रहा है। आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल हैं, आप बहुत ज़्यादा लेजी, वीक, अनफुलफिल्ड फील कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो फिर कैसे कोई आपकी रिस्पेक्ट करेगा? आप ढंग से बोल नहीं पाते हो, आपका माइंडसेट ऐसा हो गया है कि सारी लड़कियां हो रहे हैं, आप कोई भी अच्छा काम नहीं कर पाते हो, तो फिर कोई भी आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा, और आप खुद को भी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है आप कितने घटिया आदमी हो। और जो ये सारे एडिक्शन है, इसमें से सबसे बेकार एडिक्शन है मास्टरबेशन का। आपका सारा मेल एग्रेशन खत्म हो जाएगा, आप एक फेमैन के रास्ते में चलना शुरू कर दोगे, आप अपने लिए खड़े नहीं हो पाओगे, आपका अटेंशन, आपका फोकस, हर चीज़ आपके लाइफ से चली जाएगी अगर आप ये काम कर रहे हो। तो ये काम सबसे बुरी चीज़ है जिसके बारे में बहुत सारे लोग बोलते हैं, पर आजकल के 90% ऑफ लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं। और अगर आपको ये एडिक्शन छोड़ना है तो फिर आप लोग मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग का चौथा रास्ता है स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। अगर आपको कोई कुछ बोल दिया, आपको कोई बुली कर रहा है और आप डर गए, आप उसको इग्नोर कर दिए, आपका दोस्त आपको चिढ़ा रहा है और आप उसको मजाक समझ लिए और उसको इग्नोर कर दिए, तो फिर आपकी रिस्पेक्ट हर समय सोसाइटी में गिरती रहती है। लोग सोचते हैं कि आपका मजाक बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है,
और इसीलिए लोग हर समय आपका मजाक बनाते रहते हैं, आपको बुली करते रहते हैं। अगर कोई आपका मजाक बना रहा है, चाहे वो आपका दोस्त ही क्यों ना हो, अगर वो आपको पसंद नहीं है तो फिर तुरंत अपने लिए स्टैंड लो, तुरंत उसको बोलो कि ये चीज़ बिल्कुल भी ना बोले, अगर वो आपका दोस्त है। और अगर वो कोई बुली है जो कि आपका मजाक उड़ा रहा है, आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो फिर आप उसके ऊपर चिल्लाना शुरू कर दो। अपने मेल एग्रेशन को जागृत करो, जिसकी वजह से आप अपने लिए स्टैंड ले पाओगे। आप हर समय उसी मूवमेंट के बारे में सोचते रहोगे कि क्यों मैंने उसको ये नहीं बोला, क्यों मैंने उसको ये रिप्लाई नहीं दिया। आप ये सोचोगे कि अगली बार मैं उसको ये बोल दूंगा, वो बोल दूंगा, पर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर आपको सही में कुछ करना है तो फिर अपने ऊपर स्टैंड लो। जो आप अभी इग्नोर वाली छवि दिखा रहे हो, ये पूरी फेमाइन की छवि है। लड़कियां लोगों को इग्नोर कर देती हैं क्योंकि उनको लड़ने का मन नहीं करता है, पर अगर आपके पास मेल एग्रेशन है, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा उस आदमी के ऊपर, आपको उसको मारने का, उसको बोलने का मन करेगा। पर अगर आप बोल नहीं रहे हो सोसाइटी के डर से, तो फिर आप एक बहुत घटिया काम कर रहे हो। इस समय कोई भी आपके रिस्पेक्ट नहीं करेगा, आपको सब लोग चाहते हुए चले जाएंगे। हाँ, कई बार इग्नोर करना एक अच्छी चीज़ हो सकती है, पर ज़्यादातर समय आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। कोई भी आपको कुछ नहीं करने वाला है अगर आप एक अच्छे पाथ पे चल रहे हो तो। यकीन मानो, अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो फिर आप बहुत घटिया रास्ते पे जाने वाले हो। और हम लोग का 5वां रास्ता है रिस्पेक्ट योरसेल्फ। अगर आपके पास कोई भी अचीवमेंट नहीं है, आप अपने बारे में, अपने बॉडी के बारे में बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहे हो, तो फिर आप कभी भी अपने द्वारा रिस्पेक्ट नहीं किए जाओगे, आप खुद ही को रिस्पेक्ट नहीं कर पाओगे। आप एक एडिक्शन के ऊपर बार बार आते रहोगे, भले ही आपको उसको छोड़ने का मन है। आप उस एडिक्शन के ऊपर, टीवी के ऊपर, मोबाइल के ऊपर ना ज़्यादातर समय बर्बाद करोगे, ना कि अपने काम के पीछे। और इसीलिए आप अपने बारे में बुरा फील करोगे। आपकी मेंटालिटी ऐसी हो ही नहीं पाएगी कि आप खुद को रिस्पेक्ट कर पाओ। अगर आप शीशे में खड़े होके अपने आप से ये नहीं बोल पा रहे हो कि आई एम द मोस्ट हार्ड वर्किंग गाय, तो फिर आप एक घटिया रास्ते पर चल रहे हो। आप अपने काम में अपना 100% नहीं लगा रहे हो। आप दूसरों के लिए अपना डिसीजन चेंज कर रहे हो, अपनी आइडेंटिटी चेंज कर रहे हो, जो कि बहुत ही बेकार चीज़ है। और आप अभी से अपने डिसीजन पे कायम रहो, अपनी आइडेंटिटी चेंज ना करो। आप एक सुपीरियर मैन हो। अभी के अभी बहुत ज़्यादा एक्शन लेना शुरू करो, और ज़्यादा एक्सट्रीम जाओ, और ज़्यादा एक्सट्रीम जाओ। ये छोटी चीज़ें आपके लिए नहीं बनी हैं। जो आप सोच रहे हो कि मैं इस सोसाइटी से ऊपर आ गया हूँ, आप अभी बेस लाइन पे हो। ये सोसाइटी अपनी बेस लाइन से नीचे है और आप बेस लाइन पे आने के लिए खुशी मना रहे हो, जबकि आपको और भी एक्सट्रीम जाना है और अपनी नई बेस लाइन सेट करनी है, ना कि इस सोसाइटी से ऊपर आके खुशी फील करनी है। आप अपना कॉम्पिटिशन फाइंड करो। आप एक ऐसे आदमी को चूज़ करो जिसकी तरह आपको बनना है, और जितना एक्सट्रीम वो गया है, जो पाथ उसने चूज़ किया है, वैसा वैसा पाथ आप भी चूज़ करो, क्योंकि उस कारण से आप और ज़्यादा एक्सट्रीम जा पाओगे और इस बेस लाइन को सरपास कर पाओगे। आप अभी खुश हो कि आप बेस लाइन पे हो, पर ये बहुत ही बेकार चीज़ है, क्योंकि बेस लाइन पे आने से कोई भी खुश नहीं होता है। आप माइनस से 0 पे आए हो, और 0 से 10 पे जाने के लिए आपको अभी बहुत हार्ड वर्क करना है। और इसके साथ साथ आप लोग ये सोच रहे होंगे कि बहुत सारे लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, कि अगर मैं ये काम करूँगा तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, और जिसकी वजह से आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और ज़्यादा गिर रही है, क्योंकि आप अपने डिसीजन पे कायम नहीं रह पा रहे हो इन लोगों की वजह से। और इसको हटाने के लिए आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो। शुक्रिया।